इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे कि किस पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है और इसमें ट्रिक के अनुसार हम आपको समझाएंगे। ये केमिस्ट्री का है और इसमें हम बताएंगे कि किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है और आप इसको बेहतर से समझिएगा। देखिए हम ट्रिक लिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है हेडलाइन, किस पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सबसे पहला हम इसका ट्रिक एक लिखते हैं। देखिए हमने एक ट्रिक अब लिखेंगे, जैसे कि कहते हैं सनकसी। हमने लिखा सनकसी सेब में, सनकसी सेब में ईटासीए, सनकसी सेब में ईटासीए डले टम आहा चाटे विटामिन एक्स, विटामिन एक्स ला फॉर्म। यही एक ट्रिक है और हम इसको तोड़ के बताएंगे कि ये है क्या। सनकसी सेब में ईटासीए दले टम आहा चाटे विटामिन एक्स ला फॉर्म। तो चलिए हम इसको हम तोड़ते हैं। सबसे पहला ये है सनकसी, तो हमने इसको लिखा सनकसी। तो सबसे पहला है सौ से हो जाएगा आपका संतरा, और नौ से हो जाता है नींबू, और क इससे हो जाएगा आपका कच्चा अंगूर। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि 100 मतलब संतरा, 9 मतलब नींबू और क मतलब कच्चा अंगूर, और ये जो है सी, ये एक अम्ल का नाम है। इस तीनों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसको क्या कहेंगे? सिट्रिक अम्ल। तो आपने सनकसी का मतलब तो समझ ही लिया होगा कि सनकसी मतलब होता क्या है। तो आपने इस बात को अच्छे से समझ लिए हैं। अब कहते हैं सेब में, अब कहते हैं सेब में, तो लिखते हैं सेब में। देखिए सेब तो एक पदार्थ हो गया, यानी कोई खाद्य पदार्थ है सेब, और सेब में जो होता है वो होता है मैलिक अम्ल। क्या होता है? मैलिक अम्ल। सेब में क्या होता है? मैलिक अम्ल होता है। सेब में का तो हमने बता दिया कि सेब में मैलिक अम्ल होता है। अब यहाँ तीसरा स्टेप मेरा आ रहा है ईटा, यानी ईटा मतलब क्या होगा, तो अभी बता रहे हैं ईटा मतलब क्या होगा। तो देखते रहिए ईटा मतलब क्या होता है। ई मतलब हो जाएगा आपका खाद्य पदार्थ इमली, और टा मतलब होगा टाट्रिक। यही आपका सही अम्ल है इमली के लिए हो जाएगा टाट्रिक अम्ल। अब चलिए आप इसको तो समझ गए होंगे ईटा मतलब क्या होता है। अब चलते हैं सीए। अब ये अगला है सीए। सीए मतलब क्या होगा? तो सी मतलब होता है सिरका, ए मतलब एसिटिक अम्ल। चलिए इसको लिखते हैं सिरका। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा? एसिटिक अम्ल। तो इसको भी आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, यानी कि सीए में यानी सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसको आपने बढ़िया से समझा। अब चलिए अब कहते हैं दले। दले क्या होता है? तो इसको एक बार देख लीजिए दले। तो दले हम कहते हैं द से हो जाएगा दही, और इसमें दही में लैक्टिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम लिखते हैं लैक्टिक अम्ल। तो क्या आपको समझ में नहीं आ रही है? अगर आपको समझ में आ रही है आप कमेंट कीजिए कि सर यह आपका वीडियो जो है बहुत अच्छा है, इसको कहेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है आप यह भी कमेंट कीजिए कि सर हमें ये वीडियो समझ में नहीं आ रही है। अब देखिए कि मतलब दले का तो हमने कर दिया, अब क्या है टम आ।
तो टम आ का क्या हो जाएगा, अब देखते हैं। टम आ मतलब क्या होता है। टम मतलब हो गया टमाटर, टम मतलब टमाटर, आ मतलब ऑक्जेलिक, आ मतलब ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक अम्ल, इसमें क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक होता है। हमने टम आ के बारे में तो सीखा, टम मतलब टमाटर, आ मतलब ऑक्जेलिक अम्ल। अब चलते हैं इसमें आहा। आहा क्या है, देखिए ना, आहा क्या होता है। आ मतलब हो गया, आ मतलब क्या, आमाशय, आमाशय। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रो, क्या कहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आमाशय में क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब कहते हैं चाटे, ये तो देखिए ना फनी शब्द आ गया, चाटे। तो चाटे क्या है, देखिए चाटे, अरे ये कोई चीज चाटने की बात नहीं कर रहा है। देख लीजिए चाटे का मतलब क्या होगा, चा मतलब हो गया चाय, और टे का मतलब हो गया टेनिन अम्ल, इसका क्या हो जाएगा, टेनिन अम्ल। तो आपने चाटे का भी अर्थ समझ लिया, आहा का भी अर्थ समझ लिया। अब इसमें बचता है विटामिन एक्स। विटामिन एक्स का मतलब क्या होगा, विटामिन, विटामिन सी। विटामिन सी में होता है, क्या होता है, सबसे पहले उसको लिखते हैं, उस शब्द को क्या कह रहा है, विटामिन एक्स। विटामिन एक्स में इसमें पदार्थ क्या है, विटामिन सी हो गया। विटामिन सी की दवाई मिलती है मार्केट में, ठीक है। अगर आपको कमजोरी है तो ये दवाई ले सकते हैं। विटामिन सी, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल इसमें पाया जाता है। अब कहेंगे ला फॉर्म, ला फॉर्म में क्या होगा, तो पढ़ते रहिए ना। विटामिन एस्क, विटामिन एस्क में क्या होगा, विटामिन सी। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। तो आप समझ न गए एस्कॉर्बिक अम्ल किस में पाया जाता है। अब देखिए ला फॉर्म, ला फॉर्म यानी ला मतलब लाल, मतलब क्या होगा, लाल मतलब लाल चींटी। और ये इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो आपने आज समझ लिया कि किस पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ट्रिक के अनुसार हमने आपको तो बता ही दिया है, आप सिर्फ इस बात को याद रखिएगा। और ये सवाल जो है बोर्ड का एग्जाम हो या फिर कोई भी बोर्ड का क्यों ना एग्जाम हो, चाहे वो नौकरी का एग्जाम हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या फिर बिहार पुलिस हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, उसमें ये सवाल एक ठो दो ठो पूछा ही जाता है। तो चलिए हमने इस वीडियो को पूरा किया है।